अब तक मस्तिष्क रोगियों को इलाज के लिए इंदौर उदयपुर की दौड़ लगाना पड़ती थी। खासतौर पर जब दुर्घटना हो जाती तो मरीज उदयपुर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। ऐसे में नीमच में ही अब मस्तिष्क रोगियों का इलाज अब नीमच में ही हो सकेगा और दुर्घटना घायल मरीजों के प्राण बचाए जा सकेंगे, वे भी नीमच में। जी हां, नीमच के प्रसिद्ध ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मस्तिष्क रोगियों से संबंधित स्पेशल विभाग न्यूरो एंड स्पाइन नीमच में प्रारंभ कर दिया। 150 बेड्स हॉस्पिटल ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब ऐसे मरीजों का इलाज किया जा सकेगा जो दुर्घटना के वक्त गंभीर घायल हो जाते हैं और सिर में अंदरूनी चोट आने से जीवन त्याग देते हैं। इन मरीजों की अधिकांश मौत उदयपुर ले जाते वक्त होती है, लेकिन अब ज्ञानोदय की न्यूरो एंड स्पाइन यूनिट में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मरीजों का जीवन बचाएंगे। हॉस्पिटल के सीईओ राकेश चौधरी हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी विभाग प्रारंभ हुआ है। इसके लिए जहां विश्व स्तरीय चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध है, वहीं न्यूरो विशेषज्ञ भी नियुक्त किए गए हैं। न्यूरो और स्पाइन सर्जरी में उपयोग में ली जाने वाली न्यूरो और स्पाइन ड्रिल, सीटी स्कैन मशीन और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इसी के साथ ही इस प्रकार के क्रिटिकल ऑपरेशन हेतु ट्रेंड स्टाफ की भर्ती भी की जा चुकी है। सीईओ राकेश चौधरी कहते हैं कि हॉस्पिटल में न्यूरो संबंधित ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क, स्पाइनल ट्यूमर, माइक्रोस्कोपिक न्यूरो सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, दिमागी चोट, मिर्गी रोग के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। न्यूरो यूनिट के प्रारंभ होने के बाद से ही गंभीर एक्सीडेंटल केसेस का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है और न्यूरो और स्पाइन के गंभीर रोगियों के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। इस विभाग के लिए अहमदाबाद और उदयपुर के बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके कलकत्ता निवासी डॉक्टर अमीनैंतु शेखर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीईओ राकेश चौधरी ने जनता से अनुरोध किया, इस प्रकार के किसी भी रोग के लिए ज्ञानोदय में आए ताकि उन्हें कम शुल्क में सुचारू इलाज प्राप्त हो सके। नमस्कार नीमच, ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक नई सौगात हमें हमारे नीमच शहर को देने जा रहा है और यह है न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी की। अब तक हमने देखा है कि नीमच में जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें ज़्यादातर मामले मस्तिष्क से जुड़े हुए रहते हैं। दुर्घटना में लोग घायल हो जाते हैं, गंभीर स्थिति में उन्हें नीमच से रेफर कर दिया जाता है और बेसिकली हमारा नीमच का जो जिला अस्पताल है उसको रेफर अस्पताल कहते हैं। ऐसे में जो मस्तिष्क से जुड़े जो पेशेंट रहते हैं वे अधिक गंभीर रहते हैं, उनकी मौत हो जाती है और इलाज की संभावनाएं कहीं कहीं तक नजर नहीं आती। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और अपनी ओपनिंग के 1 साल के अंदर एक न्यूरो यूनिट ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है और गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हमारे बीच हैं ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीईओ श्री राकेश चौधरी जी। सर, आपका नीमच स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। ये किस तरह की न्यूरो यूनिट अपने स्टार्ट की है और क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं? राकेश जी, यहाँ मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा नीमच टुडे का। बेसिकली जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक से विवरण दिया कि बरसों बरस से हम लोग देखते आए हैं नीमच और आसपास के एरिया में किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर एकमात्र सहारा जो होता था वो सिविल हॉस्पिटल होता था, वो भी आधी अधूरी सुविधाओं के साथ में सिर्फ मरीजों को इस भरोसे रेफर कर दिया जाता था कि अगर उसकी किस्मत है उदयपुर इंदौर तक पहुंच जाए तो उसको एक उचित उपचार मिल पाए। तो इस दिशा में मैं उदयपुर से ही हूँ, उदयपुर से अभी ज्वाइन किया ही है मैंने, 3 महीने हुए हैं। तो ये कंसेप्ट मैं लेकर के आया और यहाँ के जो ऑनरेबल डायरेक्टर्स हैं माधुरी मैम, अभिनव सर, इनको मैंने बताया कि न्यूरो सर्जरी बहुत अनिवार्य है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है वो टाइम होता है, ट्रांजिट टाइम का बड़ा महत्व होता है। तो वो सारी चीज़ें करते हुए हमने इसकी एक पूरी यूनिट विद सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमितेंदु शेखर, जो कि 22 साल से ऊपर का उनको न्यूरो सर्जरी और स्पाइन सर्जरी का अनुभव है, उनको हमारे साथ में जोड़ा। उनके साथ में पूरी क्रिटिकल केयर की टीम आई और इसमें प्रयोग में किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और यहाँ नहीं मिलते इंडिया में। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने इम्पोर्ट करा के वो सारी यूनिट पूरी इस्टेब्लिश करी है। और न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहाँ, उदयपुर से? हाँ, वो हमारे उदयपुर से
बिलोंग करते हैं डॉक्टर अमितेंदु शेखर, जो कि अपोलो अहमदाबाद और पारस जेके हॉस्पिटल उदयपुर जैसी बड़ी संस्थाओं में काम कर चुके हैं। अभी वो हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं और सप्ताह में 3 दिन उनका ओपीडी रहता है और आपातकालीन में तो वो 3 घंटे में आगे सर्जरी कर देते हैं। इससे बड़े ही काफ़ी बड़ा तबका ये कह लीजिए कि लाभान्वित होना शुरू हुआ है। और विगत 1 महीना जी हाँ, कितने समय से स्टार्ट हो गया सर? न्यूरो सर्जरी विभाग हम लोगों को शुरू किए हुए राकेश जी हो गया करीबन 1 महीना हो गया, ये मान के चलिए। नवंबर की शुरुआत में। अभी आप एक जटिल ऑपरेशन बता रहे थे, क्या घटना कर रहे हो पूरा? वो एक यंग बच्चा है 23 साल का, संजय करके, नीमच लोकल का ही निवासी है। किसी कारणवश वो बाइक लेकर के जा रहा था और किसी खड़े ट्रोले में बहुत ही गंभीर तरीके से वो ध्वस्त हो गया। उसका सिर जो है सामने की तरफ से टूट के पूरा, जिसको अपन मस्तिष्क बोलते हैं, वो बाहर की तरफ लटक गया था। वो उस आपातकालीन स्थिति में सिविल हॉस्पिटल गया और वहाँ से हमारे यहाँ रेफर होके आया किसी माध्यम से। उसका हमने कल सर्जरी किया है और अभी बच्चा वेंटिलेटर पे है, लेकिन हम उसको बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ देखी गई है कि कई बार हमने देखा कि यातायात विभाग भी कहता है कि हेलमेट अनिवार्य, हेलमेट पहनिए, मस्तिष्क सुरक्षित रहेगा। और मस्तिष्क ये जो आदमी के जीवन को पूरा नियंत्रित करता है, अगर वही चोटिल हो जाता तो फिर कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है। कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है? नीमच से तो खैर उदयपुर रेफर करने का सिलसिला बन गया है, अब ज्ञानोदय आ गया है। नीमच में कहीं हॉस्पिटल है, कहीं दुर्घटना घटती है तो कितनी मिनट में, कितनी देर में अपन यहाँ ला सकते हैं? राकेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे आज के युवा इस चीज़ को ना सीट बेल्ट के महत्व को समझ पा रहे हैं, ना हेलमेट के महत्व को समझ पा रहे हैं। जिसके घर में कोई दीपक बुझ गया ना सिर की चोट की वजह से, वो इसकी महत्वता जानता है कि काश इस बच्चे ने हेलमेट पहना हो। और रही बात टाइमिंग की, इसमें सर की चोट तो गंभीर होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो गंभीरता का विषय होता है वो होता है सर की चोट की वजह से श्वास नली ब्लॉक हो जाना। मतलब मरीज का जो खून निकलता है शरीर में से, मरीज चूंकि बेहोशी की स्थिति में होता है, वो खून उसके फेफड़ों में जमा हो गया और सांस आनी बंद हो गई तो मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो रही बात चोट की, चोट एक बार आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में भी ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर सांस मरीज की 1 मिनट, 2 मिनट के लिए भी रुकी तो वो वहीं दम तोड़ देता है व्यक्ति। अच्छा, न्यूरो संबंधित अपन क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं यहाँ पर? हम लोग सभी प्रकार की मस्तिष्क संबंधी चोट, सर की कैसी भी गंभीर चोट हो वो सारा अपन ऑपरेशन कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर्स सभी तरह के हम लोग कर रहे हैं। स्पाइन सर्जरी जिसे हम 2 तरह की स्पाइन होती है, एक गर्दन के पीछे होती है सर्वाइकल स्पाइन और एक पीठ के पीछे होती है लंबर स्पाइन। उसके भी जटिल से जटिल सभी प्रकार के ऑपरेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अब हमारे नीमच और आसपास के जितने जिले के आसपास के निवासी हैं उनको उदयपुर इंदौर भी दौड़ने लगनी पड़ेगी? बिल्कुल राकेश जी, ये एक बहुत बड़ी सौगात है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कि एक तो महानगरों पे निर्भरता कम हुई है, आने जाने का समय जो जान का जोखिम होता था वो बचेगा, प्लस चूंकि हम लोग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव में काम कर रहे हैं। जो काम उदयपुर इंदौर में शायद 4-5 लाख रुपए लगा करते थे, वो काम हम बहुत ही मामूली और रियायती दरों पर कर रहे हैं ताकि मरीज अफोर्ड कर सके। धन्यवाद सर। तो आप थे डॉक्टर राकेश चौधरी, जो कि ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के CEO हैं। आपने बताया कि नीमच शहर को एक बड़ी सौगात ज्ञानोदय ने दी है और यह है न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी यूनिट की। अब तक के हमारे लोग उदयपुर जाते थे, इंदौर जाते थे मस्तिष्क की बीमारियों के लिए, लेकिन आपके नीमच शहर में ही यह इलाज उपलब्ध है और वह भी बहुत ही महज 5 मिनट की दूरी पर ज्ञानोदय हॉस्पिटल में। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट।